तो विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप पता है कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा, जिसका नाम MP आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा है, जिसकी तैयारी हेतु PYQ प्रश्न पत्रों का जो सीरीज चल रहा है, क्रम से शिफ्ट बाय डे बाय प्रयास कर रहे हैं। आपको हम GK GS और साइंस के प्रश्न कवर कर रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रश्नों का भंडार हो चुका है और आपको क्रम से 20 फरवरी से हमने 25 फरवरी तक पूरे हर दिन का 3 दिन शिफ्ट कवर कराया। अगर आप नए हैं तो सुन लीजिएगा, बाकी पुराने बच्चे हैं जो कंटिन्यू हमें देख रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारे चैनल में भंडार रखा है। GK GS साइंस का अल्टरनेट शिफ्ट में हम कवर कर रहे हैं GK GS साइंस, GK GS साइंस। तो इसके पहले हमने इस पार्ट के पहले GK GS का 20 प्रश्न कवर कराया। अगर आप नहीं देखा इसी शिफ्ट का तो जाकर देख लीजिएगा। 15 प्रश्न आपको साइंस के मिलने वाले हैं, जो बिल्कुल आपको इत्तला कर देंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के प्रश्न आए थे, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, फिजिक्स से कितने आ रहे हैं, केमिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, बायोलॉजी कितने आ रहे हैं। इस प्रकार से आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो। चलिए तो देखते हैं, लास्ट तक बनते रहें और आप देखेंगे। शिफ्ट 26 फरवरी 2023 का शिफ्ट थर्ड है। क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं कि PDF सही गलत या नहीं तो है। चलिए, वो तो पता ही होगा कि 100 नंबर का पेपर आएगा, इसमें से 20 तक आपको GK GS मिलेगा, फिर आपको साइंस मिलेगा, फिर आपको रीजनिंग मिलेगा, फिर मैथ्स मिलेगा, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। इस प्रकार से यहाँ अलग अलग पार्ट में कवर होगा। जे कंटिन्यू कन्फर्म याद रखिएगा। सिस्टमेटिक क्रमांक 1 से 20 तक GK GS, फिर 21 से आपको 35 तक आपको मिलेगा भाई साइंस। तो हम वहीं दिखा रहे हैं और आपको बता चुके हैं। अगर आपको अटपट लगता है कि सर गलत तो नहीं बता रहे हैं या PDF गलत तो नहीं, तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 21 कह रहा, देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सरीसृप और स्तनधारियों के बीच एक लापता कड़ी के रूप में माना जाता है। मतलब कहना चाह रहा है, सरीसृप मतलब होता है ऐसे जीव जो रैंक कर चलते हों, और स्तनधारी जो बच्चों को जन्म देते हों उन्हें स्तनधारी कहते हैं। जो अंडे के माध्यम से बच्चों को जन्म देते हैं अंडज जीव कहते हैं। तो मनुष्य स्तनधारी कहलाएगा। आपके पास सांप हो गए, जी सर्प जैसे ना, सर्प आपके क्या होंगे, मगरमच्छ, आपके छिपकली सब क्या कहलाएंगे, सरीसृप कहलाएंगे। कछुआ कहलाएगा। स्तनधारी आपके जीव जो इस जंतुओं को जन्म देते हों, उनके बीच एक लापता कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, रखिएगा। और आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल, डक बिल्ड प्लेटिपस को। ठीक है, तो डक बिल्ड प्लेटिपस को स्तनधारी और सरीसृप के बीच की लापता कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना हार्ड और कितना डीपली प्रश्न पूछा है, आप खुद देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और प्रश्न क्रमांक बढ़ता है, याद रखिएगा। 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले पतले स्टील के तार की लंबाई को 0.1% बढ़ाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। मतलब कह रहा, तार की लंबाई को बढ़ाना है आपको। मतलब आपके पास एक तार है, आप देख पा रहे होंगे, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का मतलब जो आपका इतना लंबा आपके पास क्या है, वो अनुप्रस्थ काट का, आप समझ पा रहे होंगे। तो उस तार को आपको क्या करना है, वो एक स्टील का पतला तार, आपको लंबाई बढ़ाना उसकी। तो उसको क्या करोगे, बल दोगे। बिना बल के तो बढ़ेगा नहीं, इसको ठोकोगे, पीटोगे, मारोगे, तब तो कोई, जैसे आप पास तार रखा है, उसको जब बल प्रहार करोगे तो चपटा होगा, लंबा नहीं हो सकता, होगा भाई। हाँ, तो 0.1% लंबा करना है। तो पूछ रहा है कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप पता होना चाहिए 2000 न्यूटन बल। और आपको पता है बल को न्यूटन से मापा जाता है और बल की इकाई क्या, न्यूटन है कि नहीं। तो 2000 न्यूटन बल उस पर आरोपित करना पड़ेगा, तब 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो अनुप्रस्थ काट का जो स्टील का तार है वो 0.1% बढ़ सकता है, बढ़ेगा। तो आप सोच लीजिएगा प्रश्न का लेवल। अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, हाइपोथैलेमस खाली स्थान से संबंधित है। हाइपोथैलेमस याद रखें, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आप करेक्ट होगा, अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जिसमें से अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है उसे हम, वहाँ पर हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि पाई जाती, ठीक है। और अनेक प्रकार के वहाँ पर ग्रंथि पाई जाती है, तंत्र के तंत्र पाए जाते हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पाया जाता है या उससे संबंधित है। तो सोच लीजिएगा, आपको ह्यूमन बॉडी के अंगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और याद रखें जो हाइपोथैलेमस होता है वही क्या करता है, बॉडी के ताप को नियंत्रित करता है। क्या, बॉडी के ताप को नियंत्रित करता है मानव शरीर में।
24 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का गुण नहीं है। तो मैं हम पहले ही बता चुके हैं कि एलिमेंट के जो गुण होंगे उनका परमाणु क्रमांक, फिर परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान और उनका संकेत, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। तो हमें बोला कार्बन का गुण नहीं है, तो याद रखिएगा पहला गुण है, अगला भी देखो, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कई बंधन बनाता है, इस गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, सही बात है। यह एक उपधातु है, उपधातु थोड़ी है भाई, बताइए। कार्बन तो धातु होता है ना, हो तो बताओ, है कि नहीं। तो हमें बोल रहा है कार्बन एक उपधातु है, कह रहा है सब मेटल, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल। तो आप लोग बताइएगा कार्बन क्या है। चलिए हम आपको कमेंट बॉक्स में बताते हैं, सॉरी आपको बताना पड़ेगा कि कार्बन है क्या। मेटल है, नॉन मेटल है, सब मेटल, मतलब धातु है, उपधातु है या अधातु है। चलिए बाकी श्रृंखलन पाया जाता है, उसमें कई बंध पाए जाते हैं, सिग्मा पाई, है कि 600 बंध। गलनांक क्वथनांक बहुत तेज होते हैं, मतलब अधिक समय में गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, ये कहना चाह रहा है। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, प्रश्न क्रम आपके पास 25 है। बॉन्ड कोण मापन इकाइयाँ क्या है। तो जो बॉन्ड कोण का मापन इकाई क्या है हमें पूछ रहा है, तो इस प्रकार से इकाई मात्रक आप बताना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा डिग्री, उसे डिग्री से मापा जाता है, किसे, बॉन्ड कोण को। और आपको पता हो कोण मापन इकाई क्या है आपके पास, बॉन्ड कोण की डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, और आपको बता दें प्रश्नों का भंडार रखा हमारे चैनल के पृष्ठ में, आप जाकर वेट कर सकते हो, MP आबकारी आरक्षक 2025-26 की प्लेलिस्ट में। और फिर मस्त आप लोग प्रश्नों को उठा उठा के समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार का लेवल का प्रश्न है, लिंचिंग के बाद बनने वाली घुलनशील परिसर से धातु को निकलने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। देखिएगा हमें ये धातु शोधन की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो याद रखें वो किस प्रकार की धातु को निकलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर आएगा रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन आपका राइट आंसर होगा। मतलब जैसे हम कमी, शायद कमी तो गलत लिख दिया, कमी थोड़ी होगा भाई, रिडक्शन आपका आंसर होगा, ठीक है, वो हिंदी में थोड़ा गलत लिख दिया है। और हम बता चुके हैं कि भाई 100 प्लस में से आपको बताएं 10 से 12 प्रश्न तो MPUESB होता है, जो क्या एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जिसे हम कहते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हिंदी में। तो इतने प्रश्न गड़बड़ करवाता जो भी एजेंसी को पेपर करवाने को देता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निच्छालन प्रक्रिया के दौरान निर्मित धातु, याद रखें निच्छालन प्रक्रिया के दौरान निर्मित धातु संकुल निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके अपचयित होते हैं। तो अपचयित हमें पूछ रहा है, तो याद रखें ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, मतलब ये आपका प्रेरक है, ठीक है। जिंक निच्छालन प्रक्रिया के दौरान निर्मित धातु संकुल निम्न में से किस विधि का उपयोग करते हैं और अपचयित होते हैं, तो वो जिंक रहेगा। और आप खुद देख पा रहे होंगे प्रश्न का लेवल क्या है। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कौन सा जीव संगठन के सेलुलर स्तर को प्रदर्शित करता है। तो हमें बोल रहा है जीव का कौन सा संगठन है जो सेलुलर स्तर को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका राइट होगा स्पंज। और आपको बता दूं मैं, इतना हार्ड शिफ्ट लग रहा है मुझे ये प्रश्न बताते बताते, आप खुद भी देख पा रहे होंगे, पिछले शिफ्टों को देखोगे तो इतना हार्ड नहीं था, वहाँ की हार्ड दिख रहा है। तो इतना डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब आप MP आबकारी में 15 प्रश्नों को आराम से बनाने का प्रयास कर सकते हो। कौन सा गुण उपभोक्ताओं पाया जाता है। थोड़ा सा हम मिस्टेक याद रखें, उपभोक्ताओं में पाया जाता है, तो प्रपोषी गुण, मतलब कहना चाह रहा है उपभोक्ताओं में पाया जाता है कौन सा गुण, तो वो आएगा परपोषी गुण। मतलब होता है उपभोक्ताओं में, मतलब उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं, उपयोग मतलब परपोषी, किसी के भोजन को अपना भोजन मान के उपयोग करना, वो परपोषी गुण कहलाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको खाद्य श्रृंखला का प्रश्न या खाद्य से संबंधित प्रश्न आया, पोषण संबंधित याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चिड़ियाघर की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है। चिड़ियाघर तो आप जान पा रहे होंगे जहाँ पर चिड़िया ही नहीं रहेंगे भाई, अन्य जीव जंतु भी रहते हैं, बस नाम दिया गया चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही चिड़ियाघरों की स्थापना किया जाता है। और
अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि किस प्रणाली में जलोढ़ जल वृत्तों से कृषि बस्ती तक भूमिगत चरणों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। मतलब पानी जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया है या जो तरीका है उसे हम पूछ रहा है। उस प्रणाली या आप प्रक्रिया का नाम बताओ कि जलोढ़ जल वृत्तों से जो कृषि बस्ती तक पानी पहुंचाने में जिस सुरंगों का उपयोग किया जाता है गुरुत्वाकर्षण द्वारा पानी को, तो उसको हम बोलते हैं करीज। उस विधि को क्या बोला जाता है? करीज। ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो कि प्रश्न 32, अरब देशों में वर्षा ऋतु को छोड़कर जो नहरें सूखी रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब अरब देशों में वर्षा ऋतु को छोड़कर, वर्षा ऋतु में तो कोई नहरें सूखी नहीं रहेगी, लेकिन अरब देशों में वर्षा ऋतु में तो नहरें सूखी नहीं रहेगी, लेकिन जो गर्मी में सूखी रहती हैं तो उन्हें विशेष नाम से जाना जाता है। वो आपका आंसर आएगा वादी। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वादी। थोड़ा ऐसा प्रश्न पूछना देखिएगा जो काम लायक नहीं है, अपने हिसाब से मान लो। एमपी का एग्जाम है लेकिन एमपी का तो एक भी प्रश्न नहीं पूछता भाई, कैसे एमपी एग्जाम कहलाएगा फिर जी? तो आप लोग देख लीजिए भाई, इस प्रकार के प्रश्न हटीला हटीला प्रश्न आ रहे हैं। किसने सिद्ध किया कि मोमबत्ती जलाने और जानवरों से प्रदूषित हवा में सांस लेने को हरे पौधे द्वारा साफ किया जा सकता है? मतलब मोमबत्ती जलाने और जो जानवरों से जो प्रदूषित हवा में सांस लेने को हरे पौधे द्वारा साफ किया जा सकता है। तो आज रखे वो किसने बताया है, किसने सिद्ध किया? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, प्रिस्टली। तो प्रिस्टली एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सिद्ध किया था कि मोमबत्ती जल रही है, जानवरों से जो प्रदूषित हवा आता है सांस लेने के माध्यम से उसे हरे पौधे साफ कर देते हैं। तो ऐसा डीपली प्रश्न पूछा है, आप खुद देख पा रहे होंगे। मुझे तो जी भाई शिफ्ट बहुत अजीब लग रहा है। केवल अफ्रीका में लोग पानी लाने के लिए एक वर्ष में कितने घंटे ट्रैकिंग में लगाते हैं? मतलब केवल अफ्रीका में लोग पानी लाने के लिए एक वर्ष में कितने घंटे ट्रैकिंग में लगाते हैं? तो आपका आंसर राइट हो कितना घंटे? ऑप्शन आपको हो जाएगा 40 बिलियन। सोचिएगा 40 बिलियन, ये आपका घंटा रहेगा। 40 बिलियन घंटे ट्रैकिंग में लगाते हैं एक वर्ष में पानी के लिए। कहाँ के लोग? अफ्रीका केवल। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रत्येक शौचालय में कितने प्रमुख घटक होते हैं? प्रत्येक शौचालय में कितने प्रमुख घटक होते हैं? तो ऐसे प्रश्न पूछा है कि भाई मैं सोच नहीं सकता। आंसर आपका 3 आएगा। अब हम कह सकते हैं भाई पानी पहला घटक, शौचालय की बात। दूसरा जो बैठने का स्थान होता है कि नहीं। तीसरा क्या कह दूँ घटक? भाई आवास उसका। इतना चीज़ हम अपने हिसाब से मान रहे हैं 3 घटक। तो मुझे तो थोड़ा बड़ा बेकार लगा ये शिफ्ट याद रखें। और आप लोग बता दूं, मैं प्रश्नों को व्याख्या नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता दूं बस जीके जीएस और आपको जो साइंस के प्रश्न हैं आते हैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं, कितना हार्ड आता है, कितना ईजी आता है, किस टॉपिक से और किस सब्जेक्ट से, जैसे भौतिक से, रसायन से, जीव विज्ञान से, सूचना प्रौद्योगिकी से, या आप कह सकते हो परिस्थितिकी तंत्र से, इकोसिस्टम से, किस चीज़ से कितना प्रश्न आते हैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। और आप देख कर समझ रहे होंगे कि यह शिफ्ट थोड़ा हटीला सा था और ऐसे ही आप शिफ्ट बाय डे बाय कवर करते रहेंगे। आज 26 फरवरी का लास्ट शिफ्ट था, अगला अब मिलेगा आपको 27 फरवरी का। इस प्रकार से क्रम से बढ़ता रहेगा। और हमने मैथमेटिक्स का वीडियो और रीजनिंग का वीडियो बना के रखे हैं, जितने वीडियो बने आप जाके देखिएगा, पैटर्न वही फॉलो करेगा और वही अध्याय के प्रश्न आएंगे जो हमने अभी तक पढ़ाया है। बाकी अभी एनटीपीसी की तैयारी चालू है, जहाँ पर हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए सेक तैयारी करा रहे हैं। वो भी PYQ रिकॉर्ड सीरीज चल रहे हैं, 100+ वीडियो बन चुके हैं। तो उसी के चक्कर में हम मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो कवर नहीं करा पा रहे हैं एमपी आबकारी का। तो आप एनटीपीसी और ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरबी एफएसआई कांस्टेबल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। और आपको 100% गारंटी दे के कहते हैं। प्रश्न थोड़ा सा जो PDF है बिल्कुल 100% 2023 भर्ती के ही प्रश्न पत्र हैं और इतना हार्ड आ रहे हैं साइंस के प्रश्न मैं कह नहीं सकता। और दो चार ही प्रश्न ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे, बाकी इतना डीप प्रश्न पूछ रहा है कि आप सोच नहीं सकते। तो 15 प्रश्न करना बड़ी दिक्कत होने वाली है, 15 नंबर लाना आसान नहीं होगा। तो जो टॉपिक है उन्हें आप लोग अपने हिसाब से पढ़कर समझ सकते हो। चलिए
मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको 1% भी अगर फायदा हो रहा है, अगर आप 1% भी अगर हमें समझ रहे हो, तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। और आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के पास शेयर कर, जो विद्यार्थी समझ सके कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस लेवल का प्रश्न आता है, किस प्रकार के सिस्टमेटिक आता है, वो समझ सके और प्रश्न बनाते समय उसको दिक्कत ना हो। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।